चाचा का बायोस्कोप वेलकम्स यू। फ्रेंड्स, दिल्ली एनसीआर से आपने हमें नागठात पहुंचते हुए देखा और डे 1 हमने हाफ डे नागठात के अंदर एंजॉय किया। चक्राता के पास, चक्राता और मंसूरी के बीच में बिल्कुल अनएक्सप्लोर्ड जगहों में से एक नागठात बहुत ही सुंदर, शांत और भीड़ भाड़ से दूर एरिया है। गढ़ विराट खाई और मैसासा वाटरफॉल में एंजॉय करने के बाद शाम को हम पहुंच गए बिसोई गांव महासू देवता के मंदिर में दर्शन करने के लिए। खूबसूरत गांव के अंदर महासू देवता जी का मंदिर बना हुआ है। गांव की लोकेशन वाकई जबरदस्त, सर्दियों में और गर्मियों में आपको अलग अलग व्यू यहां पर मिलने वाला है। सबसे पहले पहुंचे हम काली माता के मंदिर में दर्शन करने के लिए और वहीं मंदिर के बाहर एक कारखाना बना हुआ था जहां पर देवदार की लकड़ी से मंदिर का काम किया जा रहा था। मंदिर एक टीले पे बना हुआ नजर आता है और मंदिर के अंदर मूर्ति की बहुत सुंदर स्थापना की गई है। गांव का परिदृश्य यहाँ से बहुत ही सुंदर दिखता है और मंदिर भी एकदम साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन। चारों तरफ का व्यू 360 डिग्री का व्यू आपको अल्टीमेट यहाँ से नजर आने वाला है। सामने ही महासू देवता का मंदिर, आप यहाँ से पैदल चलकर भी जा सकते हैं, लेकिन हम अपनी कार से महासू देवता के मंदिर के लिए गए। थोड़ा सा नीचे आकर रोड से ऊपर की तरफ एक रास्ता जाता है। कुछ ही दूर चलने पर आप पहुंच जाएंगे महासू देवता के मंदिर में। लकड़ी का बना हुआ ये महासू देवता का मंदिर, ओहो, देखते ही नज़ारा बनता है यहाँ का। एक देव स्थान, एक तीर्थ स्थल जोनसार बावर के अंदर बिसोई गांव का महासू देव का मंदिर। मंदिर के प्रांगण के पास ही पहुंचते ही आपको गांव का अल्टीमेट व्यू दिखने लग जाएगा। तकरीबन 400 साल पुराने ये घर आज भी अपनी खूबसूरती में अच्छे अच्छे घरों को टक्कर देते हैं। महासू देवता के ये बकरे वहां पर घूमते आपको नजर आ जाएंगे। चलिए मंदिर के बारे में वहीं से जानकारी लेते हैं और जानते हैं यहाँ की कथा और यहाँ की प्रथा के बारे में। नाम तो मेरा वजन सिंह है। अच्छा। और महाराज की सेवा में रहता हूँ। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं कि माली बोलते हैं ना, देव माली बोलते हैं हमारे यहाँ। अच्छा। तो महाराज की सेवा में 24 घंटे रहता हूँ। अच्छा। और सर आप? मेरा नाम शमशेर सिंह चौहान, बिलोटल हिल पैराडाइज नागठात। बाकी गांव भी हमारा यहीं पड़ता है, लोकल में ही। और ये महासू देवता के मंदिर पे आया अभी बिसोई में, जो हमारा इष्ट देवता है। इसकी जो पौराणिक जो इतिहास है, ये और जगह भी इनके मंदिर है पर और जगह लाए गए हैं, लेकिन जो ये बिसोई वाला महासू देवता ये खुद यहाँ उत्पन्न हुआ है। यहाँ एक पानी पड़ता है आगे रास्ते में, देवता का ही पानी बोलते हैं। वहाँ एक कोई पंडित था, उनके जो लेडी वहाँ डंगर चुगाने आ रखी थी, उसको वहाँ सांप के मुँह में एक सोने का छत्तर मिला है। अच्छा। हाँ, तो वो उसको कुछ ऐसे कुछ वो हुए, उसने वो अपना जो टाला बोलते हैं, डांटू जो होता है लेडीज़ के सिर पे, वो उसने फेंक दिया, वो उस पर छूट गया वो छत्तर। अच्छा। वो छत्तर वो ले गई, अपने घर ले गई, सांप गायब हो गया। उसके बाद पंडित जो पंडिताई करते हैं, उनका जो सांचा होता है, तो उसने दिया होगा कि भाई ऐसे से मिला मेरे को, उसने वो अपने सांचे में रख दिया। अब उसमें क्यों रहता, उसको तो स्थान चाहिए था देवता को। अब वो दिन प्रतिदिन बीतते गए तो उसके फिर थोड़ा उनको फिर कुछ महसूस होने लगे, कहीं कभी कहीं सीटियाँ मरने लगी मकानों पे, इधर उधर कभी कुछ होने लग गया। फिर वो कहीं जैसे इन पे देवता खेलता है, वैसे ही वो गए कहीं देवता के पास, तो देवता खेला होगा। देवता ने बोला कि मैं तो स्थान के लिए आया हूँ, मेरे को स्थान चाहिए, मैं तुम्हारे घर के लिए नहीं आया हूँ, मेरे को स्थान चाहिए। और तभी मैं वहाँ आया हूँ। तब फिर उन्होंने 15 गाँव जो हमारी खत होती है, जो मतलब जिनका मंदिर है, तो 15 गांव का है ये। तो फिर 15 गांव की एक मीटिंग हुई। उसमें फिर मीटिंग में ये तय किया कि भाई ऐसे से जो देवता आ रखा, वो बोला कि हमें स्थान चाहिए। अब भाई 15 गांव वाले बोलो भाई कहाँ बनाना है, क्या है। तो फिर देवता ने फिर यहाँ ये जगह चुन ली। किसी का खेत था ये। अच्छा। हाँ, इसमें अरबी थी। अच्छा, ये जगह चुनी तो उन्होंने भी दे दी फिर दान में। भाई जब देवता ने चुन ली तो दे दी उन्होंने। उसके बाद जब ये यहाँ बनाना शुरू किया
तो बनाने के लिए फिर लोग नाप रहे, फीते से नाप रहे, कुछ नाप रहे, वो कभी इधर को जा रहा, कभी इधर को जा रहा। तब लोगों ने बोला कि जब देवता तू ऐसे प्रकट हो सकता है तो इसकी जो त्रिकोण होती है तो ये भी तू निकाल दे। तो अपने आप जो चींटियाँ मतलब उत्पन्न हो गई अपने आप, पता नहीं कहाँ से चींटियाँ आई, तो उन्होंने पूरा घेरा डाल दिया और जब नापा तो बिल्कुल फिट, चारों कोने फिट आ गए। और फिर और इसमें अरबी थी, अरबी इतनी थी उस समय कि भला ये बोलते थे कि भाई ऐसी अरबी कभी देखी ही नहीं है। अब हमारे यहाँ एक अरबी को एक वो बोलते हैं कि अरबी मतलब किसी की गागली नहीं काटते, किसी की गागली नहीं काटते हैं। अच्छा। तो दो वो हमारे गांव के थे, दो उनका नाम था जिंदू और गोविंदू। वो थोड़े मतलब थोड़े खटनटी टाइप के थे, अनाड़ी टाइप समझ लो। तो कि उनको बुलाओ, वो काट देंगे। अच्छा, उनको बुलाए तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम काट देते हैं, और ये है कि भाई हमारे लिए तुम बाजा बजाओ। फिर एक सराई, एक नाच होता है बाजे का ना, सराई जंगबाजी, फिर वो बजाई तो एक भाई वो एक तरफ एक कोने में खड़ा हुआ खेत के, एक दूसरे कोने में, तो उन्होंने वो नाच भी नाचा और वो अरबी भी काट दी। तब यहाँ ये मंदिर बना। उसके बाद फिर यहाँ ये पानी है देवता का, ये पानी वहीं से आता था पूजा के लिए। अंदर इसमें पानी है, कुआं है, बावड़ी बोलते हैं, बावड़ी बोलते हैं इसको महाराज की। हाँ, तो इसमें पहले वहाँ से पानी लाते थे जहाँ ये देवता उत्पन्न हुआ था, वहाँ पानी आज भी है। जब मतलब ये तीसरे साल तो जाता ही जाता है वहाँ नहाने के लिए। बाकी 5वें साल या 7 साल में तो नीचे जमुना नदी पे जाता है, और तीसरे साल वहाँ जाता है पार, मतलब हर साल वहाँ जाता है मंदिर पे, वो जो पानी है मंदिर का पानी है वहाँ जाता। बाकी आगे पीछे पूजा के लिए पहले वहाँ से आता था। जब एक बार बर्फ़ पड़ गई खूब सारी, तो पंडित वहाँ से पानी भर के ला रहा, गिर रहा, वो पानी भी गिर रहा, पानी वो गिरना नहीं चाहिए, जो पूजा का पानी लाता था वो गिर जाता था। उसने फिर थोड़ा जमाना भी था उस समय कि यार यदि तू देवता वैसे है तो मेरे तो फजीते हो रहे, मैं तो 6-7 बार आ गया और गिर रहा हूँ और पानी नहीं ले जा पा रहा हूँ, तेरे पे ऐसी शक्ति है तो अपने घर पे पानी निकाल दे वहाँ। तो जब वहाँ से आया ना तो यहाँ पानी निकल रहा था। अच्छा। आज भी इस पानी की मतलब ऐसी सच्चाई है कि यदि थोड़ा ये पानी कहीं किसी को दे दिया, कहीं मतलब गलत उसमें यूज कर लिया ना, ये पानी सूख जाता है। अच्छा। हाँ, और इसमें जो है सांप दिखता है, असली सांप जैसे खोलते हैं ना सांप दिखता है। तो इसकी फिर थोड़ा पूजन प्रतिष्ठा करके तो अगले दिन आपको उतना ही भरा मिलेगा। कभी बाहर नहीं आता पानी और कभी सूखता भी नहीं है, ये इसकी मतलब विशेषता है। बाकी ये देवमाली है, जैसे किसी को मान लो कोई घर के कोई दोस्त या कुछ भी है तो इनके पास आते हैं लोग, चावल रखते हैं अपना जो भी टिक्के के तौर पे 10, 100, 50 रखते हैं, तो इन पे देवता खेलता है, बोल देते हैं कि तेरे घर की परेशानी क्या है, इसका उपाय है, ये सब खेलते हैं और तब खेलने में बोल देते हैं। तो ये यहाँ का इतिहास है। जबकि यहाँ पे लगा लो हाइट पे हैं 200-200, 300 मीटर जो है बोरिंग करते हैं, तब भी पानी नहीं निकलता, लेकिन ये पानी कभी नहीं सूखता। यहाँ पे जितने भी बोरिंगें हुई, जितने भी पंप लगाए गए, सब फैल हुए। और ये लगा लो इतने हाइट पे, ना तो इसका कोई स्रोत का पता, ना इसका कोई ऐसी चीज़। ये बरसात कितनी हो जाए पानी बाहर नहीं निकलेगा, सूखा और पड़ जाए, गर्मी कितनी पड़ जाए पानी नहीं सूखेगा। तो हमको मतलब हमारा जो देवता के साथ का संबंध है वो पानी का संबंध है। अगर क्योंकि पानी है तो देवता विराजमान है, अगर पानी में कोई गड़बड़ सूख गया तो समझ लो देवता भी नाराज है। ये सामने बाकी जो यह महाराज के जो बकरे घूम रहे, इन पे इच्छाएं रखी जाती हैं। अच्छा। इस पे इच्छाएं रखी जाती हैं, इनके ऊपर चावल डाल दिए जाते हैं। महाराज मेरा काम सफल होगा, सफल मांगना है, या मेरा कोई कार्य होगा या नहीं होगा, तो ये वो मोती झाड़ देते हैं। जिनके ऊपर वो चावल डालेंगे वो झाड़ देंगे ऐसे करके, और अगर कहीं ऐसी बात है तो सो जाएंगे फिर, कि समझ लो कि नहीं है। हाँ, यदि मतलब उसमें कुछ हो नहीं है तो फिर सो जाएंगे, अगर नहीं है कोई बात है तो सो जाएंगे फिर। बहुत ही सुंदर और नीट एंड क्लीन मंदिर है, अच्छा मेंटेन किया हुआ है। ग्राउंड फ्लोर की परिक्रमा करने के बाद हम लोग आ गए फर्स्ट फ्लोर पर। फर्स्ट फ्लोर पर देवता विराजमान है, यहाँ पर हमने उनके दर्शन किए।
दर्शन करने के बाद हमारी नज़र इन हथकड़ियों पर पड़ी। इन हथकड़ियों के बारे में जानने की हमारी जिज्ञासा बढ़ गई और हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि हमें ये बताइए कि यहाँ पर यह हथकड़ियाँ क्यों टंगी हुई हैं। काफ़ी समय पहले किसी ने कोई अपराध किया होगा तो उसको बंद कर दिया गवर्नमेंट ने, जेल हो गई, उसको जेल हो गई तो उसको उम्र कैद हो गई। उसने वहाँ पे उसके बेड़ियाँ लगी थी, भागना तो कहाँ था, ये यहाँ तोड़ रखी है, ये देखो, ये मतलब ये तोड़ी, यहाँ पे तोड़ी उसने ऐसे ही था। तो उसने वहाँ से पुकार लगाई देवता के लिए कि महाराज यदि मैं यहाँ से छूट जाऊँगा तो मैं सबसे पहले आपके यहाँ आऊँगा और मैं आपको कुछ दूँगा। तो महाराज ने उसकी पुकार सुनी, उसने सच्चे मन से माना, तो उस जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए रात को, वहाँ से भाग गया। वो भागा तो उसने सोचा काफ़ी दिन बाद, मतलब महीनों बाद या सालों बाद जब वहाँ से भागा वो, तो जब वो रास्ते में आया तो उसने सोचा कि मैं घर जाता हूँ, पहले बच्चों से मिलता हूँ। वो इधर का था, गढ़वाल का। तो जैसे ही वो मतलब उधर को जाता था घर के तरफ तो उसकी आंखें बंद हो जाती थी, परेशान। तब उसको आई कि मैंने ऐसे से बोला था, तब पहले यहाँ आया, फिर यहाँ ये बेड़ियाँ खोली, तब जाके वो घर गया। इसकी भी ऐसी शक्ति है, जेल के दरवाजे भी खुल गए और ये बेड़ियाँ आज यहाँ मतलब है भी। भाई ऐसा भी होता कि नहीं है तब ये बात, लेकिन आज मतलब प्रूव है कि यहाँ थी, टीरी जेल में बंद था ये। इस खूबसूरत गांव में घूमने के बाद हम लोग चल दिए विलो टेल की तरफ। शाम हो चुकी थी और अब आराम का समय था, जहां हमने रात को बोनफायर का एंजॉय किया और साथ में स्नैक्स का मजा लिया। और दोस्तों, इसी के साथ ही आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने चैनल चाचा का बायोस्कोप को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना नहीं भूलिए। रात को हमें फ्रेश फिश, जीरा आलू और मंडवे की रोटी के साथ हमने डिनर लिया। बहुत ही स्वादिष्ट फिश और मंडवे की रोटी बनी हुई थी। मिलते हैं अगले एपिसोड में और कल हम चलेंगे चक्राता टाइगर फॉल घूमते हुए लाखा मंडल। डे 2 का एंजॉय हमारा टाइगर फॉल और लाखा मंडल में रहेगा। बने रहिए अपने चैनल के साथ और एंजॉय कीजिए इस सुंदर से ट्रिप को।